हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 16 से पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग 15 तक पढ़ लिए थे। आइए 16 से हम लोग पढ़ते हैं। वीडियो पसंद पड़ेगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास अरेंज ए पिकनिक। ठीक है, किसी क्लास के बच्चे हैं वो पिकनिक के लिए अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एक बच्चा उतने ही रुपया देता है जितने उनके क्लास में बच्चे हैं। जैसे कि मान के चलिए कि मेरे क्लास में 50 बच्चा है। ठीक है, मेरे क्लास में 50 बच्चा है और एक बच्चा तब कितना रुपया देगा? 50 रुपये ही देंगे, क्योंकि बोल रहा है कि ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। एक बच्चा उतना ही रुपया देता है जितने उनके क्लास में बच्चे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इफ़ द टोटल कंट्रीब्यूशन इज 1156 यानी 1156। ठीक है, फाइंड द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि सभी बच्चों से मिलाकर हमको, ठीक है, 1156 रुपीज़ का कलेक्शन हुआ है। अब बताइए कि उन्होंने कितने रुपये दिए और कितने बच्चे थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं तो कैसे बनता है इसको। तो बनाएंगे हम लोग कि जैसे कि मान के चलेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेंगे x। जब x मानेंगे तो रुपया भी कितना देगा? x ही देगा। और गिवन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 1156 हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम लोग, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, तो रुपया भी कितना देगा? x ही देगा। एंड कंट्रीब्यूशन कितना रुपया देगा? वो इज आल्सो x, मतलब कि जितने लड़के हैं उतने पैसे देंगे। ठीक है, तो x अगर लड़के हैं तो पैसा भी वो x देंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि जैसे मान के चलिए कि मेरे क्लास में अगर 5 लड़का है तो 5 ही रुपये देंगे। तो 5 लड़का 5-5 रुपये करके देगा तो 5 गुने 5 कर देंगे। तो इसी तरह से x लड़का है और x रुपये करके देता है तो x गुने आपका x कर देंगे। और इसकी संख्या कितनी हो जाती है आपका? तो 1156। ठीक है, यही रुपये आपका कलेक्शन होता है। ठीक है, तो x गुने x करते हैं तो क्या होता है आपका? x स्क्वायर हो जाता है, फिर 1156 हो गया। क्लियर है? जब यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर जब रूट के इक्वल के इस साइड जाता है तो रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ x हो जाएगा और स्क्वायर जो है इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या होगा? रूट अंदर आ जाएगा, तो 1156 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। आइए इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं, देखते हैं कितना निकलता है। तो 1156 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देखते हैं, वंस के प्लेस पे इवन नंबर है यानी 6 है तो 2 से भाग लग जाएगा। तो 2 से भाग लगाइए, 2 के टेबल 11 नहीं आता तो 5 बार में 10 आएगा। 1 और 5 तो 7 बार में 14 होगा। 1 और 6 तो 8 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से करिए, 2 2 जा 4, 1 और 7, 2 8 जा 16, 1 और 8 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, 289 हुआ। ये 289 जो होता है उस 17 का ना स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ 17 से ही डायरेक्ट करेंगे, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1 बार में कटा। जैसे कि बहुत आदमी पूछेगा, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं कि 17 का स्क्वायर कितना होता है? तो 289 होता है ना। तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। उसी तरह 17 का स्क्वायर 289 होते हैं, यानी 17 गुने जब 17 करेंगे हम लोग तो 289 आपका प्राप्त होगा। ठीक है, तो याद ही कर लीजिएगा। तो इसका जो फैक्टर निकला है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या निकला है? 2 × 2 × 17 × 17 निकला है। ठीक है, यही आपका क्या निकला? फैक्टर निकला है। अभी देखिए जो फैक्टर निकला है तो इसको हम लोग पेयर बनाएंगे। तो पेयर में है और ये पेयर में है। ठीक है, तो इस पेयर से सिर्फ 2 बाहर निकलेगा और इस पेयर से आपका 17 बाहर निकलेगा। ये जो x चलता आ रहा था ये x लेते आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 17 2 जा 34। ठीक है, तो x क्या माने थे? स्टूडेंट माने थे। तो स्टूडेंट की संख्या भी मेरा कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ठीक है, और उनका कंट्रीब्यूशन जो दिया गया था, मतलब एक बच्चा कितना रुपया देगा, वो कितना रुपया देगा आपका? 34 ही देगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट मैथ। क्वेश्चन नंबर का 17 है, फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 9 15 एंड 20। ठीक है, लिस्ट स्क्वायर नंबर, एक छोटा सा छोटा जो है एक स्क्वायर नंबर आपको ज्ञात करना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब कि वो पूरी भाग लग जाए। किससे भाग लग जाए? तो 6 से भी, 9 से भी, 15 से भी एंड 20 से भी क्या हो? भाग लग जाए। ठीक है, तो देखिए जब भी बोल दे लिस्ट नंबर, जब भी लिस्ट नंबर रहता है, ठीक है, लिस्ट नंबर एंड लिस्ट स्क्वायर नंबर है तो लिस्ट नंबर जब रह जाए, ठीक है,
तो इसका मतलब होता है एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है। लेकिन लिस्ट की जगह पर अगर हाईएस्ट रहता है तो वहाँ उसका मतलब होता है एचसीएफ ज्ञात करना। तो लिस्ट नंबर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे, 6, 9, 15 एंड 20 का, ठीक है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए इसको बनाते हैं हम लोग। तो आपके पास गिवन नंबर क्या है उसको लिख लीजिए। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग गिवन नंबर्स बराबर क्या दिया हुआ है, 6 है, 9 है, 15 है एंड 20 है, ठीक है। तो हम लोग एलसीएम भी इसी का निकालेंगे। तो लिखेंगे द एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 एंड 20। तो आइए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पे ही। तो लिखेंगे हम लोग 6, 9, 15 एंड 20 का, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग 2 से निकालना शुरू करते हैं। तो 2 के टेबल में 6 आएगा 3 बार में, 2 के टेबल में 9 नहीं आएगा तो 9 उतर जाएगा, 2 के टेबल में 15 भी नहीं आएगा, 15 आ जाएगा, 2 के टेबल में 20 आएगा 10 बार में, ठीक है। अब देखिए 2 के टेबल में भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सिर्फ एक आएगा। जब भी एक भाग लगता है तो नहीं करते हैं, तो 2 से नहीं करेंगे, अब 3 से करेंगे। तो आइए इसको 3 से करके देखते हैं। तो 3 के टेबल में 3 आएगा 1 बार में, 3 के टेबल 9 आएगा 3 बार में, 3 के टेबल 15 आएगा 5 बार में, 3 के टेबल में 10 नहीं आएगा तो 10 ही लिख देंगे। अब देखिए 3 से सिर्फ 3 ही कटेगा, एक ही कटेगा तो नहीं करेंगे। अब करेंगे इसको हम 5 और 10 देख रहे हैं यहाँ पे, तो 5 से करेंगे। तो आइए इसको हम लोग 5 से कर लेते हैं। तो 1 हो गया, 5 के टेबल में 3 नहीं आएगा, 3 उतार दीजिए, 5 के टेबल में 5 आएगा 1 बार में, 5 के टेबल में 10 आएगा आपका 2 बार में। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका जो आया है फैक्टर उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। क्या आया है, 2 × 3 × 5 × 3 × 2 आया है। क्लियर है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कि जो जो पेयर में है उसको साथ में लिख लेते हैं। जैसे 3 और 3 है, 2 और 2 है, तो इसको साथ में लिख लीजिए। 2 × E2 हो गया और E2 हो गया। फिर 3 और E3 है तो इसको भी साथ में लिख लीजिए, थोड़ा ठीक रहेगा। फिर 5 है, 5 कुछ नहीं किए, इसका रीअरेंज कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको गुना करिए। तो 2 2 जा 4 हुआ, 4 3 जा 12 होगा, 12 3 जा 36 होगा, और 36 में 5 से क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। तो गुना कर लीजिए, 5 6 जा 30 की 0, हाथ बचेगा 3, 5 3 जा 15 और 3 18 हो गया। तो 180 हो गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए पेयर में है, ये देखिए पेयर में है, लेकिन क्या 5 पेयर में है, नहीं है। तो 5 को पेयर में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि सो रिक्वायर्ड नंबर बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहले जो नंबर था उसको लिख लीजिए, 2 × 2 3 × 3 हो गया, और ये 5 पहले से दिया था, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, एक 5 से। गुना कर दिए। अब देखिए हमको यहाँ क्या निकालना है, इसका एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, 2 2 3 3 और 5, 2 2 3 3 और 5, तो इतना का मल्टीप्लाई किए थे तो वहाँ कितना आया था, 180 आया था। तो 180 लिख लिए। अब गुना तो 5 से न किए हैं तो इसको 5 से लिख लीजिए, फिर इसको इंटू कर दीजिए। तो 5 में 0 से गुना करें 0 होगा, 18 5 जा 90 हो गया, ठीक है। तो हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर जो निकल गया, जो हम लोग निकालना चाहते थे, वो परफेक्ट स्क्वायर मेरा हो गया आप कितना, 900, ठीक है। तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर कितना हो गया, 900 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना था, प्राइम फैक्टर निकालना था, उसके बाद देखना था कि कौन सा नंबर बच जाता है। जो नंबर बच जाता था उसको हम लोग क्या करेंगे, पेयर में लाने के लिए उसे मल्टीप्लाई कर देते। तो नंबर लिख लिए थे और मल्टीप्लाई कर दिए थे 5 से, क्योंकि 5 जो है वर्ड बच गया था, मतलब पेयर में नहीं आ रहा था। उसके बाद इतना का गुना किए थे तो 180 आया था। ये 5 से यहाँ एक्स्ट्रा में गुना किए थे, फिर 5 से यहाँ गुना कर दिए। तो 180 में 5 से गुना करिएगा 900 हो गया। तो आपका स्क्वायर जो होता है वो 900 का सबसे लिस्ट नंबर हो गया। और बाकी 6 9 15 और 20 से इसमें भाग लगेगा तो पूरा ही एग्जैक्टली कट जाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर। लिस्ट नंबर के बारे में क्या बताया था कि हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8 12 15 एंड 20। सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस से भी बनेगा। हमको क्या करना है कि लिस्ट नंबर ज्ञात करना है। लिस्ट नंबर ज्ञात करने के लिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। लिखेंगे गिवन नंबर बराबर गिवन नंबर बराबर क्या दिया हुआ है मेरा, बताइए आप। 8 दिया हुआ है, ठीक है। और बोलिए 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है एंड 20 दिया हुआ है।
हमको लिस्ट नंबर ज्ञात करना है। लिस्ट नंबर ज्ञात करने के लिए क्या बताया था, एलसीएम ज्ञात करना पड़ता है। तो लिखेंगे द एलसीएम ऑफ 8, 12, 15 एंड 20, है ना। तो आइए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 8, 12, 15 एंड 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए 2 से करते हैं, देखते हैं कितना बार में कटता है। तो 2 के टेबल में 8 कटेगा 4 बार में, 2 के टेबल में 12 कटेगा 6 बार में, 2 के टेबल में 15 नहीं आएगा, 15 लिख लीजिए। 2 के टेबल में 20 आएगा आपका 10 बार में। फिर 2 से कर दीजिए, तो 2 के टेबल में 4 आएगा 2 बार में, 2 के टेबल में 6 आएगा 3 बार में, 2 के टेबल में 15 नहीं आएगा, 15 लिख लीजिए। 2 के टेबल में 10 आएगा आपका 5 बार में। क्लियर है। फिर देखते हैं कि 2 के टेबल में कौन कौन कटता है। तो सिर्फ 2 कटेगा, 3 नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा। 3 के टेबल में देखते हैं 3 आएगा और 15 भी आएगा, तो 3 से कर लेते हैं। तो 3 से करेंगे तो 2 नहीं आएगा, 2 ही लिख दीजिए। 3 आएगा 1 बार में, 15 आएगा 5 बार में और 5 भी नहीं आएगा, 5 लिख दीजिए। अब देखते हैं कि यहाँ 2 को 5 आ गया है, तो 5 से ये 100% कट जाएगा। तो 2 भी नहीं आएगा, 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, 5 के टेबल में सब आ गया। अब जो आपका निकला है फैक्टर उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो आपका फैक्टर आया है 2 × 2 × फिर 3, फिर यहाँ आ गया 5, फिर यहाँ आ गया 2। इसमें कुछ और बचा नहीं है, 1 तो लिखते नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है, पेयर में है, ये पेयर में नहीं है, ये पेयर में नहीं है और ये भी एक पेयर में नहीं है। ठीक है, तो जब ये पेयर में नहीं है आपका, तो अब देखते हैं 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ यही एक पेयर में है। तो हमको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 2 मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय, किसे किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ एक 3 है, तो पहले हमको 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा, ये पेयर में आ जाएगा। फिर 5 है तो फिर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो गया, तो 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, यानी 30 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ देखिए हमको क्या निकलना है, परफेक्ट स्क्वायर निकलना है। तो इसको गुना करके लिख लीजिए कि इसका आंसर कितना आया था। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 62 जा 120 आया था। गुना कर कितना आया था, 120 आया था। तो ये 120 हम लोग लिख लेते हैं। चलिए चाहे इसको फिर से परफेक्ट स्क्वायर में लिख लेते हैं, तो डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो 120 लिख लिए और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है, हमको 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या करिए, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से बता देते हैं। ये गुना करके लिखे तो 120 आया, और 120 में हमको इसी से ना मल्टीप्लाई करना था, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हुआ था, 30 हो गया था। तो 120, अब इतना लिखेंगे उससे बदले में ही लिख देते हैं 120, और 120 में क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 गुना 0 करेंगे, 0 0 हो जाएगा यहाँ पर, 12 3 36 हो गया। ठीक है, तो यही आपका एक इस एक्सरसाइज का ये लास्ट मैथ था, तो ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, वीडियो पसंद पड़ा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।